यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। यह पंक्ति महाभारत के बारे में बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, लेकिन आपको बता दें कि मैं अपनी पीपीटी के बारे में ये पंक्ति बोल रहा हूँ। महाभारत से संबंधित यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो कुछ इस पीपीटी में है वो सब आपकी परीक्षा के लिए अनिवार्य है और आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और जो इससे बाहर पूछा जाएगा वो इसमें है, और जो इसमें है इससे अधिक और कुछ है भी नहीं। तो चलते हैं। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से आप सबको समय नहीं दे पाया बीच में, लेकिन आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ लेकिन महाभारत की कक्षा को लेकर के आपके सामने, क्योंकि सिलेबस बहुत ही थोड़ा बचा है आपका, जिसमें महाभारत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या है तो महाभारत के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया, इसका प्रणयन किया। ठीक है, प्रणयन किया। इनकी माता का नाम सत्यवती था और इनके पिता जो थे पाराशर थे, इसीलिए इनको पाराशर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाराशर्य। पाराशर का जो पुत्र होगा उसे पाराशर्य कहा जाएगा। इनके जो पुत्र थे वो सुखदेव थे, जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई थी। ठीक है, पहले सुनी थी शिव जी से और बाद में सुनाई थी। अब इनका जन्म स्थान क्या था? यमुना के तट पर हस्तिनापुर। अभी जो दिल्ली और कुछ हरियाणा का हिस्सा है वर्तमान में, उसको प्राचीन काल में हस्तिनापुर कहा जाता था, और हस्तिनापुर के तट पर, यमुना के तट पर ही हस्तिनापुर था और वहीं इनका जन्म हुआ था। इनका अन्य नाम कृष्णद्वैपायन, बादरायण, पाराशर्य इत्यादि कहा जाता है। पाराशर्य क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पराशर के पुत्र थे। बादरायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बदर इनकी पीढ़ी में ही, जैसे भगवान राम को रघुकुल नंदन कहा जाता है, रघु के पुत्र नहीं थे राम, लेकिन रघु के वंश के एक हिस्से वो भी थे, ऐसे ही बदर वंश के हिस्से ये भी थे, इसलिए इनको बादरायण कहा जाता है। इनका मूल नाम जो था वो कृष्ण था, लेकिन इनका मूल नाम कृष्ण था, लेकिन द्वीप पर पैदा हुए थे। द्वीप पर रहने के कारण इनको द्वैपायन भी कहा जाता था, इसलिए इनके नाम में जुड़ गया कृष्ण द्वैपायन। तो इनका मूल नाम कृष्ण था, और इनका मूल नाम कृष्ण होने की वजह से ही महाभारत को क्या कहा जाता है? कार्ष्ण वेद कहा जाता है। कार्ष्ण वेद, ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्ष्ण वेद किसे कहा जाता है, तो कृष्ण यजुर्वेद को नहीं कहा जाता है, महाभारत को कार्ष्ण वेद कहा जाता है, क्योंकि इसको किसने रचा? कृष्ण द्वैपायन ने रचा था, इसलिए। ठीक है, तो ये हुआ इनका परिचय। आगे चलते हैं। अब महाभारत जो है रचना विधान की दृष्टि से एक काव्य है। काव्य, लेकिन कैसा काव्य है? महाकाव्य है। लौकिक साहित्य के सबसे आदिम जो दो महाकाव्य हैं, जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं और जो बहुत ही विस्तृत रचनाएं हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। दोनों के जो रचयिता हैं वो भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, दोनों से पूछे जाने वाले प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, समझ रहे हैं शिवम जी? महाभारत क्या है? एक पुराकल्प है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पुराकल्प अधोलिखितेषु पुराकल्पस्य उदाहरणम किम, पुराकल्प का उदाहरण क्या है, तो पुराकल्प कहा जाता है महाभारत को। ठीक है, महाभारत एक उक्ति है। उक्ति क्या है? एक किंवदंती है कि व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। वैसे परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया गया है। महाभारत की रचना 3 वर्षों में की है, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए है। लेकिन नीचे के जो दो पंक्तियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वहां से प्रश्न बनता ही और बनेगा भी। कौन सी 2 पंक्तियां हैं, इसको ऊपर करके देखते हैं। एक पंक्ति है कि इसको कार्ष्ण वेद कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको पहले। इसको सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। महाभारत को क्या कहा जाता है? सतसहस्री संहिता। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोकों की इसकी जो संख्या है वो 1 लाख है, तो शतसहस्री का मतलब हो गया 1 लाख।
अगर आपसे पूछे कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है तो लक्ष्य श्लोकात्मक है, लक्ष्य श्लोकात्मक है। और इसको सतसहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे रामायण को क्या जाना जाता है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही महाभारत को सतसहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसका जो रस है वो शांत है। अब ध्यान ये रखना है कि महाभारत को देख करके ऐसा लगता है कि इसमें रस होगा वीर, क्योंकि पूरी महाभारत में तो मारपीट होती है, मारपीट हो रही है, मारखांड हो रहा है। 18 क्षौहिणी सेनाएं जो है खत्म हो गई, मर गई, विनाश हो गया उनका, पूरा कुरुवंश का नाश हो गया। तो उस हिसाब से तो वीर या फिर विभत्स या फिर भयानक रस होना चाहिए। लेकिन इसमें जो अंगी रस है वह शांत है, और जो अंग रस हैं वो तो सबके सब 9 के 9 रस हैं इसमें, लेकिन जो अंगी रस है वो है शांत रस। तो आपसे पूछा जाए कि महाभारत का अंगी रस कौन है, शांत रस है। महाभारत का प्रधान रस कौन है, शांत रस है। महाभारत में रस कौन सा है, तो शांत रस है, क्योंकि अंतिम में सबकी परिणति शांति में ही हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है, हाँ, अब महाभारत का विकास क्रम। उससे पहले ये जान लेते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्कुचित। कई बार यह पंक्ति पूछ ली जाती है या श्लोक पूछ लिया जाता है कि यह किसके बारे में कहा गया है, मतलब किसके बारे में कहा गया है, किससे संबंधित है, ये सारी बातें पूछ ली जाती हैं। तो यह किसके बारे में कहा गया है, यह कहा गया है महाभारत के बारे में, यह कहा गया है सतसहस्री संहिता के बारे में, यह कहा गया है कार्षण वेद के बारे में, ठीक है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें ना हो। आगे चलते हैं, इसका विकास क्रम देख लेते हैं। महाभारत का विकास क्रम 3 खंडों में हुआ। एक को कहा जाता है जय, एक को कहा जाता है भारत, और एक को कहा जाता है महाभारत, ठीक है। तो पहला जिसको जय कहा जाता है, जिसको जय कहा जाता है, भगवान व्यास ने या आचार्य व्यास ने वैशंपायन ऋषि को जब सुनाई ये महाभारत की कथा, या ये जो महाभारत में जो वर्णन है, इस वर्णन को जब उन्होंने वैशंपायन को सुनाया 8800 श्लोकों में, कितने श्लोकों में, अंग्रेजी में देख लो, 8800 श्लोकों में। तो 8800 श्लोकों में जब सुनाया तो उसको जयो नामे इतिहासोयम श्रोतव्यो जिभूषण। मतलब आपसे यहाँ प्रश्न कैसे बन सकते हैं, प्रश्न बनेगा आपसे कि जो है महाभारत का विकास क्रम कितने खंडों में हुआ, 3 खंडों में हुआ। महाभारत का जो जय नामक का खंड है उसमें कितने श्लोक हैं, 8800 श्लोक हैं। महाभारत का जो जय नाम का खंड है उसको किसने किसको सुनाया, तो व्यास ने वैशंपायन को सुनाया, ठीक है। मंगलाचरण क्या है, महाभारत का, जय का, भारत का, तीनों का मंगलाचरण एक ही है, ठीक है। क्या है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह मंगलाचरण है, पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है जय के बाद आता है भारत। क्या आता है, तो चलते हैं भारत की चर्चा करते हैं। भारत, ठीक है। अब यह देखो, जय वाले खंड में क्या हुआ, व्यास ने सुनाया वैशंपायन को। अब वैशंपायन के सामने आ गई कहानी, ठीक है। तो अब वैशंपायन की जिम्मेदारी है कि और बाकी लोगों को बताएं। तो वैशंपायन ने क्या किया, जनमेजय ने क्या किया, नाग यज्ञ रखा हुआ था। तो जब कोई कार्यक्रम रखते हैं तो जो हमारे यहाँ के संभ्रांत लोग होते हैं उनसे कहते हैं थोड़ा कुछ सुना दीजिए, हमको कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। तो वैशंपायन ने जो कहानी सुनी थी किससे, व्यास से, वही वैशंपायन ने जो व्यास से कहानी सुनी थी उसी कहानी को सुना दिया उन्होंने, किसमें, किसको, जनमेजय को। तो जनमेजय को जब सुनाया तो उसमें जो उपाख्यान थे उनको यदि छोड़ दिया जाए, आख्यानों को ले लिया जाए और उपाख्यानों को छोड़ दिया जाए, जो उन्होंने व्यास से सुना उसी बात को उन्होंने व्याख्या करते हुए सुनाया, तो उसकी संख्या हो गई कितनी, 24,000। 8800 से हो गई कितनी, 24,000, ठीक है।
24,000 कब हुई? जब वैशंपायन ने जन्मेजय को वही कथा सुनाई तब। ठीक है, अब क्या बात इसमें क्या है? हाँ, यहाँ दिखा हुआ है कि चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर विना तावत भारतम प्रोच्यते बुधैः। विद्वान जो है उपाख्यानों के बिना उसको भारत का नाम देते हैं। ध्यान ये रखना है, अगर आपसे पूछा जाए चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहते हैं और विकल्प में रामायण ना हो, विकल्प में रामायण ना हो, विकल्प में क्या हो? भारत, तो आपको भारत पर लगाना है, क्योंकि रामायण को भी चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं और भारत को भी चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं, जो महाभारत का ही दूसरा भाग है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, फोन आ रहा है बार बार। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो और जानने योग्य हैं इसमें। क्या है? महाभारत किसे कहते हैं? हमने क्या जाना? जय जान लिया, व्यास ने वैशंपायन को सुनाया। भारत जान लिया, वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया। 8800 श्लोक हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। अब आ गया हमारा भारत। भारत में क्या है? सौती नाम के ऋषि थे। क्या थे? सौती नाम के ऋषि थे। उन्होंने शौनकादि ऋषियों के रिक्वेस्ट करने पे, निवेदन करने पर यही महाभारत की कथा जो है शौनकादि ऋषियों को सुनाया। किसको सुनाया? शौनकादि ऋषियों को सुनाया। तो उन्होंने अपना ज्ञान उसमें और जोड़ दिया, तो ये कितने हो गए? 1 लाख हो गए। ठीक है, जब 1 लाख हो गए तो इसको कहा जाने लगा क्या? शतसहस्री संहिता। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए शतसहस्री संहिता कौन है, तो महाभारत है। न कि भारत, न कि जय, केवल महाभारत शतसहस्री संहिता कहलाती है। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये कि कितने मंत्र, कितने श्लोक हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है ये कि किसने किसको सुनाया। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि इसका विभाजन क्रम क्या है। अब विषय वस्तु पर, महाभारत की कुछ विषय वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं। महाभारत के वैसे तो ये प्रश्न नहीं आएगा और ये वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है कि महाभारत की मूल विकल्पना में 18 संख्या का बड़ा विशिष्ट योगदान है, लेकिन राहुल सर ऑलरेडी इसके बारे में व्याख्यान दे चुके हैं, इसलिए मैं इस पर व्याख्यान नहीं दूंगा। युद्ध के जो ये सब बातें, युद्ध के सूत्रधार भी 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत, भगवत गीता में 18 जो है अध्याय है, वो सब बात में नहीं करूंगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से 18 का जो योगदान है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इस 18 के योगदान को छोड़ देते हैं। 18 पर्व हैं इस पूरी महाभारत में। इस पहली बात तो ये जानना है कि महाभारत का विभाजन किसमें हुआ है, तो पर्वों में हुआ है। किसमें हुआ है? पर्वों में हुआ है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और इन 18 पर्वों का आपके लिए जो आवश्यक है वो क्रम भी आवश्यक है, क्रम से ही पूछ लिया जाएगा। तो आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, ये 18 पर्वों में महाभारत विभाजित है। पहले मैं इन 18 पर्वों की एक बार आपको विषय वस्तु बता देता हूं, उसके बाद आपको इनको याद करने की कोई टेक्निक भी बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, सबसे पहला है आदि पर्व, जो कि नाम से ही द्योतित है। आदि माने होता है पहला, प्रथम, तो आदि पर्व ही इसका प्रथम पर्व है। ये बात आपको पता चल गई, नाम से ही आदि पर्व। इस आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान की चर्चा, मतलब शकुंतलोपाख्यान इसी आदि पर्व में ही है। इसी शकुंतलोपाख्यान के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य पर्व कौन सा है महाभारत में, तो वह आदि पर्व होगा। ठीक है, कौन सा पर्व होगा? आदि पर्व होगा। ऐसे पुरुवंश का वर्णन इसी पर्व में है। कौरव पांडवादियों का विवाह भी इसी में होता है। पांडवों का हस्तिनापुर आगमन, अब यह बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी कि भाई रहते तो हस्तिनापुर में ही थे, फिर आगमन क्या होता है? जब वारणाव्रत के लिए भेज दिए गए थे
तो वारणाव्रत के बाद थोड़ा छुपना पड़ा था, उसके बाद हस्तिनापुर फिर से वापस आ गए थे, वही वाली बात है। तो अगर पूछा जाए कि वारणाव्रत की घटना किस पर्व में हुई है, तो वो भी इसी में हुई है। उसके बाद आता है सभा। सभा पर्व में, उस सभा में जितने भी कांड होते हैं, द्रौपदी चीरहरण, वस्त्र हरण, कृष्ण जी का बचाना उनको, वो सारी कहानी सभा में ही सारा खेल होता है, इसलिए सभा पर्व में ही सब कुछ आएगा। पहले शुरू जरासंध वध, भीम के द्वारा जरासंध का वध कृष्ण जी करवाते हैं, वो भी इसी सभा पर्व में है। राजसूय यज्ञ के लिए अर्जुन आदि 4 पांडवों की दिग्विजय यात्रा। जब युधिष्ठिर को मिल जाता है क्या, युधिष्ठिर को मिल जाता है इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ में वो राजसूय यज्ञ करने का निश्चय करते हैं और उसके लिए वो चारों तरफ दिग्विजय यात्रा करते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ का विधान है कि आपका किसी भी राजा के द्वारा विरोध ना किया जाए, तभी आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और इसी दिग्विजय यात्रा के दौरान इसी दिग्विजय यात्रा के दौरान कृष्ण की जो बहन होती हैं उनसे विवाह भी करते हैं अर्जुन। और उसके बाद इसी राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यहाँ जब यज्ञ हो रहा होता है तो कृष्ण को 100 गालियां देते हैं शिशुपाल, और शिशुपाल का खेल यहीं पर कृष्ण खत्म कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि शिशुपाल वध किस पर्व में आता है, तो शिशुपाल वध आता है सभा पर्व में। शिशुपाल वधम नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का उपजीव्य पर्व यदि महाभारत में पूछा जाए तो कौन सा होगा, सभा पर्व होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद द्यूत क्रीड़ा, जो युधिष्ठिर पगला जाते हैं और सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, वो इसी पर्व में होता है। पांडवों का वनगमन, और जब खेलोगे जुआ तो अंततोगत्वा हारना ही पड़ेगा, और उसी हारने के पश्चात 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलने के लिए, वनगमन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। किस पर्व में, सभा पर्व में। उसके बाद आगे चलते हैं हम भी तो आगे चले, ये लोग तो बढ़ ही रहे हैं आगे। फिर आता है वन पर्व। अब देखो, सभा पर्व में वनगमन हुआ तो वन में रहने की कहानी कहाँ है कि वन पर्व में। झेलना जो कुछ है सब वन पर्व में झेलना है। अर्जुन किरात वेशधारी शंकर से युद्ध करते हैं, जब तपस्या कर रहे होते हैं, जब ये वन चले जाते हैं तो कृष्ण जी इनको सलाह देते हैं कि वन तो आ ही गए हो तो थोड़ी तपस्या कर लो, थोड़े अस्त्र शस्त्र इत्यादि इकट्ठा कर लो, लोगों से थोड़ा संबंध अच्छे बना लो, क्या पता काम आ जाए। तो शंकर जी की तपस्या करते हैं, किरात वेश में शंकर जी आते हैं, वो जो प्रकरण है वो इसी में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किरातार्जुनीयम नाम का ग्रंथ है, क्या है, किरातार्जुनीयम, वह महाभारत का ही उपजीवी ग्रंथ है या उपजीवक ग्रंथ है। उसमें भी, महाभारत में भी पूछा जाए कि कौन सा पर्व उपजीवक है, तो वन पर्व। वन पर्व ही उपजीव्य है किसका, किरातार्जुनीयम का। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर तीर्थ यात्रा करते हैं। युधिष्ठिर थे बहुत सीधे साधे आदमी, तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अर्जुन अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद महामूर्ख जयद्रथ, मूर्खों के शिरोमणि जयद्रथ जी जो है द्रौपदी का हरण करते हैं, अकेले पा करके जो है हरण करने लग जाते हैं। तो भीम क्या करते हैं, इनके सारे बाल मुंडवा करके जंगल में छोड़ देते हैं। उसके बाद नलोपाख्यान भी इसी वन पर्व में ही मिलता है। ठीक है, तो नलोपाख्यान जब इसी में मिलता है तो नल चंपू किससे संबंधित, कौन सा इसका उपजीव्य है, वन पर्व या फिर महाभारत कह सकते हैं। यदि पूछा जाए ग्रंथों में तो महाभारत, यदि पूछा जाए पर्व तो फिर वन पर्व। ठीक है, ऐसे ही रामोपाख्यान भी इसी में मिलता है। अब एक बात समझने की ये है, श्रीमान जो है राम शरण शर्मा जी को मैं कहना चाहूंगा कि यह जो रामोपाख्यान है यह मिलता है वन पर्व में, और इससे यह द्योतित भी होता है कि राम जो है महाभारत के पहले हो चुके थे, मतलब रामायण पहले हुआ है और महाभारत बाद में। क्योंकि रामायण में कोई युधिष्ठिरोपाख्यान नहीं मिलता है, लेकिन महाभारत में रामोपाख्यान मिलता है। तो कृपया आप जो है, आपने जो गलत फलत तथ्य दे रखे हैं उनको कृपया सही करने की कृपा करें।
सावित्री सत्यवान की जो कथा है कि यमराज से लड़ जाती हैं और अपने पति को फिर से जीवित कर लेती हैं, वह कथा भी इसी वन पर्व में ही है। मत्स्याख्यान जो है वह भी इसी वन पर्व में ही प्राप्त होता है। इस वन पर्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अर्जुन किरात वेशी शंकर से युद्ध करते हैं, मतलब किरातार्जुनियम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है और पर्व वन पर्व है। उसके बाद आता है क्या? नलोपाख्यान का उपजीव्य ग्रंथ कौन है? वन पर्व है और जो है ग्रंथ महाभारत है। तो ये दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा विराट पर्व, इसका तो नाम ही विराट है। तो पांडवों के जो अज्ञातवास की घटनाओं का वर्णन है वो इसी विराट पर्व में होता है। होता क्या है कि विराट एक नगर है, विराट एक देश का नाम था, ठीक है। उस विराट देश में एक साल ये अज्ञातवास का काटते हैं। कोई रसोईया बन के, कोई जो है गौशाला की रखवाली कर रहा है, कोई जुआरी कंक बन के जो है अपना समय काट रहा है। गुप्त रूप से अपना एक साल अज्ञातवास का काटते हैं, क्योंकि अज्ञातवास की शर्त होती है कि आपको कोई पहचान ना पाए। अगर पहचान जाएगा तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। इसी में जो द्रौपदी होती हैं वो जो है राजा की पत्नी जो होती है उनकी दासी बनी होती है। तो उस दासी पर जो है कीचक जो है दासी पर, द्रौपदी दासी जो है उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो भीम इनका भी कांडात कर देते हैं, इनको जो है वध कर देते हैं। तो कीचक वध की जो घटना है वह कहाँ मिलेगी आपको? महाभारत में मिलेगी। पर्व पूछा जाए तो विराट पर्व में मिलेगी। उत्तरा का विवाह जो है, उत्तरा का विवाह किससे होता है? उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र से, अभिमन्यु से होता है, ठीक है। तो उत्तरा का विवाह भी इसी विराट पर्व में हो जाता है, किससे? अभिमन्यु से। उसके बाद एक बात इसमें जो नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि अर्जुन का विराट युद्ध, अर्जुन अज्ञातवास के अंतिम दिन विराट युद्ध करते हैं किससे? कौरवों की सेना से, विराट नरेश की तरफ से। तो अगर पूछा जाए विराट युद्ध किस पर्व में है तो विराट पर्व में है। वैसे तो नाम से ही पता है, पूछा जाएगा विराट पर्व जो है किस पर्व, विराट युद्ध किस में हुआ, तो सब जान जाएंगे विराट पर्व में हुआ। उद्योग पर्व, इस उद्योग पर्व में दो काम होते हैं। एक तो युद्ध टालने के लिए शांति प्रस्ताव, और जब नहीं टला तो युद्ध की भूमिका सारी इसी में बनती है। युद्ध की भूमिका कैसे, तो आगे समझते हैं कैसे। कृष्ण जी शांति दूत बनकर के जाते हैं इसी उद्योग पर्व में। तो आपसे पूछा जाए कि कृष्ण का शांति दूत बनना किस पर्व में आता है, तो आएगा उद्योग पर्व में, शांति दूत। उसके बाद अंबोपाख्यान, जो अंबा अंबिका अंबालिका थी, भीष्म के पुराने जन्म से जो इनके क्या नाम से खंडी की जो कथा है वह इसी अंबापाख्यान में आती है। तो अंबापाख्यान किस में आएगा? उद्योग पर्व में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और युद्ध की प्रस्तावना सारी कहाँ बन जाती है? इसी पर्व में बन जाती है। इसीलिए इसका नाम भी है उद्योग पर्व, क्योंकि इसमें सारे उद्योग इसी में किए जाते हैं। सारे कर्म, युद्ध को टालने के और युद्ध करने के सारे कर्म इसी में किए जाते हैं। उसके बाद आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व यहां तक निश्चित हो चुका है कि युद्ध होगा, तो अब जो है यहां से शुरू होता है भीष्म पर्व। इसमें जो है युद्ध की शुरुआत होती है, युद्ध की शुरुआत इसी में होती है। भूमिका सारी इसमें बनती है, युद्ध की शुरुआत इसमें होती है। संजय धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुनाते हैं, मतलब संजय को नियुक्त किया जाता है कि आप इनका सारा वृत्तांत सुनाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता जो 25 से 42 तक है, हाँ 25 से 42 या 24 से 42 तक है, 24 से 42 तक 18 अध्याय आएंगे। 24 से भीष्म पर्व के 24 से 42 तक के जो अध्याय हैं उसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि महाभारत के किस पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान किया गया है, तो आपको कहना पड़ेगा भीष्म पर्व में किया गया है। भीष्म इसमें 10 दिन युद्ध लड़ते हैं, उसके बाद सरसैया पर लेट जाते हैं अर्जुन के बाणों के कारण। तो भीष्म का सरसैया पर लेटना और 10 दिन के युद्ध का वर्णन इसी भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। जब भीष्म सरसैया पर लेट जाते हैं
तो सेनापति बनाए जाते हैं कौन? द्रोण। और जब 10 दिन तक ये युद्ध लड़ते हैं तो ये कौरवों की सेना के सेनापति होते हैं। और इनके लेट जाने के बाद कौन आता है? द्रोणाचार्य आते हैं। तो इसलिए द्रोणाचार्य युद्ध के सेनापति हैं, तो द्रोण पर्व आ गया। अब सेनापतियों के नाम पे चल रहा है। संसप्तकों से युद्ध करते हैं कौन? द्रोणाचार्य। माने द्रोणाचार्य और आपस में दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। संसप्तकों का युद्ध की वर्णन किसमें आती है? वर्णन किसमें आता है? द्रोण पर्व में आता है। अभिमन्यु और मतलब चक्रव्यूह की रचना किसमें होती है? चक्रव्यूह की रचना होती है द्रोण पर्व में। अभिमन्यु का वध किसमें होता है? द्रोण पर्व में हो जाता है। अभिमन्यु का वध होने के कारण अर्जुन शपथ करते हैं, वो शपथ लेते हैं कि जो है जयद्रथ को मैं मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। तो जयद्रथ का वध भी द्रोण पर्व में ही हो जाता है। ऐसे ही कर्ण के द्वारा घटोत्कच का वध जो होता है वह भी द्रोण पर्व में हो जाता है। और द्रोणाचार्य का खुद का वध जो है इसी द्रोण पर्व में हो जाता है। तो अब इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या? चक्रव्यूह की रचना इसमें हुई, अभिमन्यु का वध, जयद्रथ का वध, घटोत्कच का वध और द्रोणाचार्य का वध। 4 लोगों की मृत्यु, इंपॉर्टेंट लोगों की, इस द्रोण पर्व में होती है। और द्रोणाचार्य 5 दिन तक सेनापति रहते हैं, 5 दिन तक युद्ध लड़ते हैं। कुल 18 दिन युद्ध चलता है। इनके भी लेट जाने के बाद फिर सेनापति बनते हैं श्रीमान कर्ण जी। कर्ण जी सेनापति बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम है कर्ण पर्व। आपको जानकर खुशी होगी कि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसका विभाजन उप पर्वों में नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी पर्वों का विभाजन उप पर्वों में है, लेकिन कर्ण का जो है मतलब कर्ण पर्व का उप पर्वों में विभाजन नहीं मिलता है। इसी में कर्ण सेनापति बनते हैं। कर्ण का शल्य से वाक युद्ध होता है कि जो है कर्ण और शल्य आपस में वाक युद्ध करते हैं कि जो है कैसे डर क्यों रहे हो, युद्ध करो, ऐसा करके सारी बातें होती हैं। और इसी में कर्ण भी लेट जाते हैं। इसी में जो है कर्ण भी लेट जाते हैं। कर्ण का भी अर्जुन के द्वारा वध हो जाता है और यहीं पर जो है कर्ण पर्व समाप्त हो जाता है। फिर आता है कर्ण पर्व के बाद हमारा शल्य पर्व। अब कर्ण के लेटने के बाद कर्ण लड़ते हैं 1 दिन, नहीं कर्ण लड़ते हैं 2 दिन। तो 10 दिन भीष्म, उसके बाद 5 दिन द्रोणाचार्य और 2 दिन कर्ण, हो गए 17। और कर्ण के लेटने के बाद सेनापति बनते हैं शल्य, जो कि सहदेव के मामा थे। मामा थे मतलब माद्री के सगे भाई थे, लेकिन ये लड़ते हैं दुर्योधन की ओर से। ठीक है, तो अब बनते हैं सेनापति कौन? महाराज शल्य। और 18वें दिन का अकेला 1 दिन का युद्ध, 1 दिन केवल ये सेनापति रहते हैं, उसके बाद ये भी लेट जाते हैं। इन्हीं के सेनापतित्व में दुर्योधन जो है गदा युद्ध करता है किससे? भीम से। और इसी में भीम जो है अपनी शपथ, जो उन्होंने सभा पर्व में शपथ ली थी कि मैं दुर्योधन की जंघा जरूर तोड़ूंगा, उस शपथ को पूरा करते हैं। उनकी जंघा इसी पर्व में तोड़ देते हैं। कौन? भीम। किस पर्व में? शल्य पर्व में। तो पूछा जाए दुर्योधन का उरु भंग किसमें किया जाता है, किस पर्व में? तो शल्य पर्व में। ये भी पूछा जाए अगर आपसे कि उरु भंगम, या जो उरु भंगम जो ग्रंथ है किसका? उरु भंगम ग्रंथ है भास का। तो भास का यह जो उरु भंगम ग्रंथ है, इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन है पूछा जाए तो महाभारत। और पर्व पूछा जाए तो आपको बताना है क्या? शल्य पर्व बताना है। क्यों? क्योंकि जंघा तोड़ने की कथा जो है वो कहाँ आ रही है? शल्य पर्व में आ रही है। ऐसे ही युद्ध यही इसी पर्व में समाप्त हो जाता है, शल्य पर्व तक ही चलता है। ठीक है, लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो सौप्तिक पर्व है इसके बाद, इसमें अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया जाता है। और इसमें जो है कृपाचार्य सेनापति बना दिए जाते हैं। हालांकि युद्ध दुर्योधन के बाद वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन वो अनौपचारिक रूप से कृपाचार्य जो है उसके बना दिए जाते हैं, संभवतः कृपाचार्य ही बना दिए जाते हैं। और दुर्योधन का शल्य पर्व में दुर्योधन की जंघा तोड़ी जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु होती है सौप्तिक पर्व में।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि पूछा जाए दुर्योधन की जंघा कहाँ तोड़ी गई, तो शल्य पर्व में। दुर्योधन की मृत्यु किस पर्व में हुई, तो सौप्तिक पर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 पर्व हमारे हुए, आगे चलते हैं 8 के लिए। स्त्री पर्व आता है फिर उसके बाद। अब स्त्री पर्व का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती बहुत परेशान होती हैं, तो युधिष्ठिर पूछते हैं उनसे, उनके शव को देख करके जो है रो रही होती हैं, तो वो पूछती हैं कि इसके शत्रु के शव को देख करके आप क्यों रो रही हैं। तो कुंती ने युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म के बारे में सारी बात बताई कि ये मेरा ही पुत्र था, मैं लज्जावश समाज को बता नहीं पाई और आज ये परिणाम भुगतना पड़ा। तो युधिष्ठिर जो है कि बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने श्राप दिया अपनी माता को कि स्त्रियां कभी कोई राज छुपा नहीं पाएंगी जो समाज के लिए अहितकारक हो। ऐसा कोई राज स्त्रियां नहीं छुपा पाएंगी, स्त्रियां ऐसा कोई राज नहीं छुपा पाएंगी जो समाज के लिए क्या हो, अहितकारक हो, अहितकारक हो। इसीलिए हालांकि वो रूढ़ हो गया है, लोग कहते हैं कि स्त्रियां कोई राज नहीं छुपा सकती, उनको श्राप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कोई राज नहीं छुपा पाएंगी जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। उसके बाद आता है शांति पर्व, जो कि सबसे बृहत्तर पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। इसमें युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है भीष्म के द्वारा। भीष्म चूंकि अभी सरसैया पर हैं, तो सरसैया पर होने के साथ साथ जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो युधिष्ठिर उनसे कुछ प्रश्न करते हैं कि राज्य कैसे चलाना है, क्या करना है। तो राजधर्म की शिक्षा, राजधर्म की शिक्षा, ऐसे ही आपद धर्म की शिक्षा, आपद धर्म की शिक्षा, और फिर मोक्ष धर्म की जो शिक्षा है, इन 3 धर्मों की शिक्षा जो है देते हैं, उपदेश देते हैं। कौन? भीष्म देते हैं युधिष्ठिर को। ठीक है। उसके बाद फिर पाराशर गीता, हंस गीता और मंकी गीता, ये 3 गीताओं का विवेचन इसमें मिलता है। क्या नाम है, महाभारत में कई सारी गीताएं हैं, 6 गीताएं महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर दी गई हैं। पाराशर गीता, हंस गीता, मंकी गीता मिलती है शांति पर्व में, अनु गीता, ब्राह्मण गीता मिलती है अश्वमेधिक पर्व में, और श्रीमद् भगवत गीता मिलती है आपको भीष्म पर्व में। तो ये बात हो गई शांति पर्व के बारे में। फिर आता है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, दोनों सहस्त्र नाम मिलते हैं किसमें, अनुशासन पर्व में। और इसी अनुशासन पर्व में जो है आपद धर्म, राजधर्म और मोक्ष धर्म का पाल उपदेश दे करके जो है भीष्म जो है अपना प्राण त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो अपनी इच्छा से प्राण त्याग करते हैं। तो आपसे पूछा जाए भीष्म की मृत्यु किस पर्व में हुई, तो अनुशासन पर्व में हुई है। उसके बाद अश्वमेधिक पर्व आता है, और अश्वमेधिक पर्व की 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें 2 गीताएं हैं, एक अनुगीता है और एक ब्राह्मण गीता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे, आश्रम वार्षिक पर्व। आश्रम वार्षिक से सीधे ऐसे समझिए वानप्रस्थ पर्व इसको कहा जाना चाहिए, वानप्रस्थ पर्व इसको कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती, विदुर, जितने भी बूढ़े लोग हो गए थे, उन सब लोगों को कहा गया कि भैया अब राजपाट आप छोड़ो, महल में रहना छोड़ो और जाओ वन को, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है वन में रहने की, अब वन में रहो जा करके। तो ये लोग वन में कुटिया बना करके आश्रम वार्षिक, आश्रम में वास करने लग जाते हैं, इसीलिए इस पर्व का नाम है आश्रम वार्षिक पर्व। इसमें एक और खास बात है, वो ये है कि भीष्म की अस्थियों का विसर्जन गंगा में कर दिया जाता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी बता दिया गया। उसके बाद मौसल पर्व आता है। मौसल पर्व में एक बड़ी घटना यह है कि गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया होता है कि जैसे तुमने कूटनीति करके हमारे वंश का नाश कर दिया है, वैसे ही मैं तुमको श्राप देती हूँ कि यदुवंश का भी नाश हो जाएगा एक दिन। तो वह मौसल पर्व में यदुवंश का नाश हो जाता है। कृष्ण जी की मृत्यु, मतलब मृत्यु कह सकते हैं, कृष्ण जी की एक बहेलिये के बाण से इसी पर्व में मृत्यु हो जाती है। किस पर्व में?
मौसल पर्व में। तो यादवों का नाश किस पर्व में होता है? तो मौसल पर्व में होता है। उसके बाद महाप्रस्थानिक। महाप्रस्थानिक का मतलब महाप्रस्थान, मतलब हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थान कर देना। तो पांडवों का स्वर्ग जाना मतलब पृथ्वी लोक को ही छोड़ देना, पृथ्वी लोक से ही प्रस्थान कर लेने का जो वर्णन है वो महाप्रस्थानिक में आता है, जो कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन स्वर्ग को पहुंचते केवल स्वर्ग को पहुंचते केवल युधिष्ठिर ही हैं, और इंद्र युधिष्ठिर संवाद इसी में पाया जाता है। इंद्र युधिष्ठिर संवाद कहाँ पाया जाता है? इसी महाप्रस्थानिक पर्व में पाया जाता है कि मेरे भाइयों को नरक में क्यों रखा गया है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैं भी नरक में ही रहना चाहता हूँ, ऐसा वृत्तांत है। 18वां और अंतिम स्वर्गारोहण नाम का पर्व है, जिसका एक अपर नाम भी है। क्या? यहाँ भार सावित्री लिखा है, गलत लिखा है, भारत सावित्री। इसका नाम है भारत सावित्री। तो आपसे पूछा जाए भारत सावित्री किस पर्व का अपर नाम है या भारत सावित्री किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है स्वर्गारोहण का नाम है। अब देखो ध्यान कैसे रखना है। ध्यान ऐसे रखना है कि आदि सभा वन विराट, चार का क्रम तो देखो, और उद्योग। अब देखो समझो, आदि मतलब महाभारत शुरू हो रही है, उसके बाद शुरू होते ही सब लोग कहाँ गए? सभा में चले गए, कि राजाओं का कांड है ना, ये राजाओं का महाकाव्य है ना। तो कथा शुरू होते ही सब लोग कहाँ चले गए? सभा में चले गए। और सभा में कुछ ऐसी घटना हुई कि कुछ खास लोगों को खदेड़ दिया गया, तो वो जिनको खदेड़ा गया वो लोग वन में चले गए। और जब वो वन में चले गए तो बाद में उनको आश्रय के लिए, छुपने के लिए जाना पड़ा कहाँ? विराट। विराट माने राजा के पास जाना पड़ा। अपने राज्य से खदेड़ दिए गए तो दूसरे राजा के पास जाना पड़ा, लेकिन कहाँ के? बीच में जो पुल है वो कौन है? वन है। पहले सभा से खदेड़े गए तो वन गए, और वन से फिर एक राजा के पास गए, और राजा के पास जाकर के क्या किया? उद्योग किया। उद्योग किया, और उद्योग में सारी घटनाएं, सारी जो है स्थिति बन जाती है किसकी? युद्ध की। तो उद्योग का नाम रख लो युद्ध। तो युद्ध की जब घटनाएं शुरू होती हैं तो युद्ध के बाद सेनापति तय होते हैं। युद्ध के बाद क्या तय होते हैं? सेनापति तय होते हैं। तो जब सेनापति तय हो जाएंगे तो फिर सेनापतियों के आधार पे जोड़ लो। तो सबसे पहले सेनापति कौन बना? भीष्म बने, 10 दिन लड़े। फिर कौन बना? द्रोण बने। 5 दिन लड़े। फिर कौन बना? कर्ण बने। 2 दिन लड़े। फिर कौन बना? शल्य बने। तो 4 सेनापतियों के नाम पे 4 पर्व हो गए, और शुरू हुआ आदि से। शुरू करके सब लोग सभा में गए। सभा में जाने के बाद कुछ लोगों को खदेड़ दिया गया तो वन चले गए। सहायता के लिए विराट के पास गए। विराट के पास गए तो फिर युद्ध की योजना बनाई, तो उद्योग किया युद्ध के लिए। और जब युद्ध तय हो गया तो सेनापति बने कौन? भीष्म, फिर द्रोण, फिर कर्ण और फिर शल्य। इस प्रकार से 9 पर्व तो हमारे हो गए, जो आसानी से आपको याद हो सकते हैं इस टेक्निक से। उसके बाद क्या आता है? कर्ण तक, शल्य तक हो गया। अब शल्य तक हो जाने के बाद, शल्य तक हो गया, उसके बाद 3 सकार याद रखो। 3 सकार कौन कौन से? एक तो सौप्तिक, फिर आएगा स्त्री, और फिर आएगा शांति। तालव्य और उदंती का लोड मतलब 3 सकार याद रखो। शल्य तक जाओ क्रम से, माने खदेड़ने वाले और सेनापतियों के क्रम से। उसके बाद 3 सकार याद रखो। तो 9 3 12 हो गए यहाँ तक। उसके बाद 3 आकार याद रखो। 3 आकार। एक हो गया अनुशासन, फिर हो गया आश्वमेधिक, फिर हो गया आश्रम वासिक।
तो 12 3 15 हो गए, बचे कौन? 3 बचे, उनको भी देख लेते हैं। अब बचे 3, हम कहां तक जा चुके हैं? आश्वमेधिक तक जा चुके हैं। तो एक याद रखना है सकार माने सकारत्रय, फिर याद रखना है अकारत्रय, और फिर याद रखना है मकारद्वय। कौन कौन से मकारद्वय? तो एक हो गया महाप्रस्थानिक, एक हो गया मौसल और एक हो गया महाप्रस्थानिक। ठीक है, तो हो गए 17, और अंतिम में तो सबको स्वर्ग ही जाना है, तो स्वर्गारोहण हो गया। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्रम आपको कैसे याद रखना है, तो इसको और ऊपर कर लेते हैं, एक बार फिर से समझा लेते हैं कि देखो, सबसे पहले कोई कथा शुरू होगी तो शुरू कहाँ से होगी? आदि से होगी। तो आदि आया, आदि के बाद सब लोग सभा में गए, राजाओं की कथा इसलिए सब सभा में गए। सभा के बाद कुछ लोग उसमें से खदेड़ दिए गए तो वो लोग वन में गए। वन के बाद वो सब लोग जो है किसी और से जो है मदद मांगने गए, तो किसके पास गए? विराट से मदद मांगने गए जंगल के बाद। उसके बाद जब मदद मांगने गए तो ये निश्चित हुआ कि युद्ध होगा, तो उद्योग आया, युद्ध के लिए उद्योग किया। तो ये 5 हो गए इस तरीके से। और जब निश्चित हो गया युद्ध तो फिर सेनापति बनने लग गए। तो भीष्म पहले सेनापति, द्रोण दूसरे सेनापति, उसके बाद कर्ण तीसरे सेनापति, फिर शल्य चौथे सेनापति। ठीक है, तो ये 5 4 9 हो गए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? सकारत्रय। सकारत्रय कौन कौन से? 9 हो गया ना। स्त्री, क्रम से याद रखते हैं क्योंकि क्रम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। सौप्तिक, स्त्री और शांति। सकारत्रय हो गए 12। उसके बाद अकारत्रय। अकारत्रय कौन कौन से? अकारत्र हो गए आपके आश्रमवासिक, आश्वमेधिक, अनुशासन। क्रम ये होगा अनुशासन, आश्रमवासिक, आश्वमेधिक, ये 3 क्रम हो गए। उसके बाद क्या याद रखना है? मकारद्वय। कौन कौन से? एक हो गया मौसल और एक हो गया मौसल के बाद महाप्रस्थान। और आदि है आदि और अंत है स्वर्ग। क्यों? क्योंकि अंत तो गत्वा सबको कहीं ना कहीं स्वर्ग या नरक ही जाना है, तो अंतिम हमारा हो गया स्वर्ग। इस प्रकार से आप 18 के 18 पर्व याद कर सकते हैं इस टेक्निक से, तो किसी प्रकार की इसमें समस्या ना हो। जिसको याद है उसको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको याद नहीं है वो लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मैंने बताया भी है, सबसे बड़ा पर्व जो है वो शांति पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है, जो कि कितने नंबर का है? 12वें नंबर का है। और सबसे छोटा पर्व जो है वह महाप्रस्थानिक है। सबसे छोटा कौन है? महाप्रस्थानिक। ठीक है, उसके बाद इसमें एक खिल पर्व भी है। खिल पर्व है जिसको कहते हैं हरिवंश पर्व। परिशिष्ट के रूप में जो है कौन सा है? परिशिष्ट को ही खिल कहते हैं। खिल पर्व है जिसको हरिवंश पर्व कहा जाता है। उसके 3 खंड हैं, एक हरिवंश पर्व, एक विष्णु पर्व और एक भविष्य पर्व। उसी हरिवंश पर्व के 3 खंड हैं, एक हरिवंश पर्व, एक विष्णु पर्व और एक भविष्य पर्व। आपसे पूछा जा सकता है कि हरिवंश पर्व क्या है, तो यह एक खिल पर्व है, परिशिष्ट पर्व है। खिल का अर्थ क्या होता है? पूर्वानुक्तम परिशिष्टम वस्तु खिल शब्दवाचक। ऐसी वस्तु जो पूर्व में कहीं नहीं गई है कहीं पर भी, उसको परिशिष्ट के रूप में कहा जाता है और उसी को खिल शब्द के द्वारा अभिधेय किया जाता है, अभिहित किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ ऐसे महाकाव्य जो महाभारत पर आधारित हैं। जैसे मैंने बताया था किरातार्जुनीयम। वन पर्व में
किरात वेश में आते हैं, तो जब पूछा जाए कौन सा महाकाव्य इसका उपजीव्य है तो महाभारत है, लेकिन पर्व पूछा जाए तो वन पर्व। ऐसे ही शिशुपाल वध किस में होता है? जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करते हैं तो शिशुपाल वध भी ध्यान रखना है, महाभारत। ऐसे ही बाल भारत जो अमरचंद्र सूरी का है वह भी महाभारत ही उसका उपजीव्य ग्रंथ है, ठीक है। ऐसे ही नारायणानंद जो कि वस्तुपाल का है वह भी महाभारत पर ही आधारित है, ठीक है। उसके बाद नलोपाख्यान पर आधारित 3 रचनाएं हैं। एक तो नैषध और सहृदयानंद जो कि कृष्णानंद का है, और नलाभ्युदयम जो कि वामन भट्ट का है। तो ये 3 ग्रंथ हैं जो नलोपाख्यान पर आधारित हैं, तो इन तीनों को ध्यान रखना है, नलोपाख्यान पर आधारित हैं। एक ग्रंथ है राघव पांडवीयम, जिसमें 2 कथाएं हैं। राघव माने रामायण और महाभारत, पांडवीयम का मतलब महाभारत। थोड़ा गड़बड़ हो गया। राघव मतलब रामायण और पांडवीयम मतलब महाभारत। तो दोनों ग्रंथों को आधार करके एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है राघव पांडवीयम। माधव भट्ट का एक ग्रंथ है ये। क्या है? माधव भट्ट का। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, माधव भट्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि राघव पांडवीयम किस पर आधारित है या फिर किसका ग्रंथ है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ नाट्य हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। हाँ, कुछ नाट्य ग्रंथ हैं जो ध्यान में रखने हैं। जैसे भास के 13 नाटक हैं। भास के 13 नाट्य हैं। इस पीपीटी को आगे ले लेते हैं। कुछ नाट्य हैं, देखते हैं। जैसे भास के 13 नाट्य हैं जो टी गणपति शास्त्री जी ने खोजा, उसमें से 6 ऐसे हैं जो महाभारत पर आधारित हैं। कौन कौन से? पंचरात्र, जो पंचरात्र है वो महाभारत पर आधारित है। ऐसे ही मध्यम व्यायोग जो है वो महाभारत पर आधारित है। दूत वाक्यम महाभारत पर आधारित है। दूत घटोत्कचम महाभारत पर आधारित है। ऐसे ही कर्णभार महाभारत पर आधारित है और उरुभंग महाभारत पर आधारित है, ठीक है। तो जो भास के 6 नाट्य ग्रंथ हैं, वैसे 13 हैं लेकिन उसमें से 6 जो हैं नामसा जिनका मैंने उल्लेख किया, वो 6 के 6 महाभारत पर आधारित हैं। ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतलोपाख्यान पर आधारित है। वेणी संहार जो है उसकी क्या नाम, भीम की प्रतिज्ञा और द्रौपदी की वेणी से संबंधित है, ये भी महाभारत पर आधारित है। सुभद्रा धनंजय जो कि कुलशेखर का एक ग्रंथ है, सुभद्रा धनंजय, वह भी महाभारत पर आधारित है। ऐसे ही बाल रामायण जो कि राजशेखर का है, यह महाभारत पर आधारित है। और भारत मंजरी जो है वह क्षेमेंद्र का है, क्षेमेंद्र का है, यह भी महाभारत पर आधारित है। इन ग्रंथों को देकर के आपसे उपजीव्य ग्रंथ पूछा जाए तो महाभारत ही होगा। कुछ चंपू ग्रंथ देख लेते हैं, जैसे भारत चंपू और नल चंपू, ये दोनों किस पर आधारित हैं? महाभारत पर आधारित हैं। आपसे पूछा जाए कि इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन है तो महाभारत पर आधारित है ये। उसके बाद कुछ महाभारत की टीकाएं हैं। टीकाएं तो बहुत हैं लेकिन 3-4 टीकाएं ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। देवबोध या देव स्वामी की एक टीका है, नाम है ज्ञान दीपिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा लिख दे रहा हूं, ज्ञान दीपिका खूब पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे नीलकंठ की एक है भारत भावदीप। अच्छा, ध्यान रखने बात यह है योग्य, इसको नीलकंठी भी कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात, इसी भारत भाव, पूरी महाभारत पर जो टीका लिखी है उसको कहते हैं भारत भावदीप। और इसी में जो 24 से 42 भीष्म पर्व के 24 से 42 नाम के अध्याय हैं, नंबर के अध्याय हैं, वो चूंकि गीता है 24 से 42 तक गीता का वर्णन है, तो उस गीता पर जो टीका है उसको भावदीप कहा जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये भारत भावदीप और भावदीप कोई अलग अलग 2 टीकाएं नहीं हैं। एक टीका का, गीता का जो भाग है उसको भावदीप संक्षेप में कहा जाता है और पूरी महाभारत की टीका को भारत भावदीप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? भारत भावदीप।
उसके बाद यहाँ आपको दिख नहीं रहा है अर्थ दीपिका। क्या है? अर्थ दीपिका। यह भी महाभारत की टीका है और इसके जो लेखक हैं वो अर्जुन मिश्र हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, खूब पूछी जाने वाली ये 3 टीकाएं हैं और तीनों के लेखक भी पूछे जाते हैं, इसलिए टीकाएं और इनके लेखक दोनों आपको ठीक से याद रखने हैं। अब यहाँ पर हमारी महाभारत की क्लास समाप्त होती है, लेकिन क्या बातें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए महाभारत से, ताकि आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। तो देख लेते हैं एक बार, इसको रिमाइंड करा देता हूं मैं आपको। लेखक जो कि कहने वाली बात नहीं है, वो पता ही है। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो मैंने आपको, यदि हास्य तदन्यत्र यन्ने हास्य न तत्क्वचित्, वो सब हैं। महाभारत का विकास क्रम, महाभारत का विकास क्रम, जय भारत महाभारत इत्यादि जो था, कितने श्लोक हैं, जैसे सप्तशास्त्री संहिता कहा जाता है। पर्व कितने हैं, विभाजन किसमें है पर्वों में, और कितने हैं पर्व वो, और साथ में उनका क्रम भी। पर्वों में कुछ विशिष्ट आख्यान, जैसे शकुंतलोपाख्यान, नलोपाख्यान, रामोपाख्यान। कुछ विशिष्ट घटनाएं जैसे शिशुपाल वध, उरुभंग, द्रौपदी चीरहरण, विराट युद्ध, ये सब बातें कुछ विशेष घटनाएं, और उन विशेष घटनाओं को आधार बनाकर के लिखे जाने वाले ग्रंथ, मतलब उपजीवक ग्रंथ। क्योंकि उपजीवक इसलिए कह रहा हूं, उपजीव्य तो कौन होगा, महाभारत ही होगा। उपजीवक कहे जाएंगे जो महाभारत को आधार बना करके लिखे गए हैं, या उपजीवी भी कह सकते हैं। ये ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं। और महाभारत की टीकाएं जो मैंने आपको बताई, ग्रंथों में सब आ जाएंगे, गद्य पद्य महाकाव्य नाटक नाट्य भाण सब प्रकरण, वो सब भी आ जाएगा, और चंपू भी आ जाएंगे। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको तैयार होनी चाहिए क्रमशः, और इतने से अधिक आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यदि हास्य तदन्यत्र यन्ने हास्य न तत्क्वचित्, जो इस पीपीटी में बता दिया गया है उससे अधिक आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसकी तैयारी आप करिए, आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते, युवा से आज साधु युवा। धन्यवाद।